तुम्हें जाना। हेलो। सॉरी, ये डिस्कनेक्ट हो गया हाँ था। जी, चलिए, कोई बात तो आपने जानने की इच्छा रखी है सीट नंबर का इस्तेमाल करके, नहीं। है ना? हाँ हाँ एक जी। खास उसमें आप प्रश्न लगाना चाहेंगे? नहीं सर, हाँ सीट नंबर से मुझे दो चीज आ जाएंगी देखना। एक तो एक तो ये है कि पैतृक संपत्ति कैसे मिलेगी या कब मिलेगी। तो ये ओरिजिनली कुंडली से भी देखना आ जाएगा और सीट नंबर से भी मुझे आ जाएगा। पहले ये बताइए कि पैतृक संपत्ति आप कैसे देखते हैं? अगर पैतृक संपत्ति डेटल हमारा हॉरोस्कोप हो, हाँ जी, हाँ मैं दूं एक हॉरोस्कोप। डेटल हॉरोस्कोप हो, उसमें कैसे हाँ, देखते हैं? फोर्थ हाउस। अच्छा, फोर्थ हाउस किस चीज का है? फोर्थ हाउस से नहीं, पैतृक संपत्ति एट्थ हाउस का है। एट्थ अच्छा, हाउस का सब लॉर्ड ठीक है। यदि हमको तीन तीन 8 और 11 दिखाए। तीन इज 12th फ्रॉम फोर्थ। मैं आई रॉन्ग, मतलब मैं गलत भी हो सकती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा इसमें कभी कोई कुंडली देखी भी नहीं है मैंने इस तरह की, तो मुझे आ भी नहीं रहा। ठीक है, पैतृक संपत्ति। चलिए, एक हम लोग नंबर लगा करके इस्तेमाल करते हैं, ऑलरेडी नंबर। ठीक है, जी, ओके ओके सर। अभी का बनाते हैं, टाइम यही है। हाँ जी। एपी लेंगे तो नंबर एक बताइए, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। 110। ये हॉरोस्कोप 110 सीट नंबर का इस्तेमाल करने पर तैयार हुई है। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा जी है? सर। हाँ हाँ, मैं वर्गो लगन की कुंडली बनी है। देखिए जरा इसको, नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं आप। हाँ सर, मैं कर भी रही हूँ धीरे धीरे। मैं केवल भाव चार्ट कर रही हूँ सर, केपी चार्ट। वो फिर मैं बना लूंगी बाद में। सीट नंबर सर, प्लेस क्या भरा है आपने? प्लेस हम कुछ भी ले सकते हैं या आप वाला ही लूं? हेलो। हेलो। हाँ जी सर, सर शायद आपका कट गया था बीच यही हॉरोस्कोप में सबसे पहला काम जो होता है होरेरी सिस्टम में, वो होता है में। हाँ जी। चेक करना, जिसको हम लोग बोलते हैं जेन्युइननेस। हाँ, क्वेश्चन का जेन्युइन। ठीक है, अब ये जेन्युइननेस कैसे चेक होगी? मून ये, से। यस, psyche of the person represented by moon. So moon must ठीक। be appearing in relevant houses so that ओके। horoscope can be taken as genuine. क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी
पूछना उसके मन में था नहीं, हंसी मजाक में पूछ लिया या किसी और ने प्रेरित कर दिया, तो वो जो कॉस्मिक रेज है वो आपको रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएंगे उस मिरर में। ठीक है, हमें जो देखना होगा उसी की तरफ अगर हमारी दृष्टि जाएगी हम देख पाएंगे सही तरीके से। ठीक है, हमें देखना है जो चीज, उधर दृष्टि नहीं है हमारी तो हम सही सही नहीं देख सकते। तो ये जो हॉरोस्कोप है वो क्या है, वो एक प्रकार की कोड है, उसको हमें डिकोड करना है। मून हमको रास्ता दिखावेगा सबसे पहले हॉररी सिस्टम में। इज दिस क्वेश्चन जेन्युइन? तो पहला शर्त ये है कि आप ये डिसाइड करिए कि कौन से हाउस क्वेश्चन से रिलेटेड हो सकते हैं, कौन से हाउस संबंध बनाते हैं। तो आप अगर प्रश्न रख रही है प्रॉपर्टी का, चाहे इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पेरेंटल प्रॉपर्टी है, सेल्फ प्रॉपर्टी है, स्पाउस की प्रॉपर्टी, किसी की भी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी के लिए जो हॉरोस्कोप में होता है वो 4th हाउस। ठीक है, अब ये हमारी अपने प्रयत्नों से खरीदी गई है, वो 4th है। हमारे स्पाउस की अगर है तो वो 4th नहीं है ना, तब वो क्या हो जाएगी, वो 10th हो जाएगी। ओके 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 सर। मतलब 4th हमारी है इस, और स्पाउस की 10th हाउस है। ठीक है जी, सर, समझ गया। और अगर हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी, तो इनहेरिटेंस में वो हम ले रहे हैं 8th हाउस। लॉजिक क्या है 8th हाउस का, आपने पहले बताया था वी शुड टेक 8th हाउस फॉर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, है ना। इनहेरिटेंस का मतलब कि पेरेंटल प्रॉपर्टी हो गया। हाँ, यस। 8th हाउस क्यों? 8th हाउस से जो हम खुद बिना कमाए जो पैसा मिल जाता है, अचानक जो पैसा मिल जाता है। ये देख लेते हैं ये। ठीक है, ये वाला हाउस हमारे लिए अंडर कंसिडरेशन है। अगर हम बात करते हैं पेरेंट की, तो पेरेंट्स में आपके एक पेरेंट्स ये हो जाते हैं, है ना, दूसरे ये हो जाते हैं। तो इनका इनके हाथ से चला जाए, फादर का ही मान करके चला जाता है कि इनके न रहे, तब हमारी हो जाती है। इनहेरिटेंस कब होता है, जब वो हमें या तो उनके नहीं रहने पर मिले या फिर उसमें बंटवारा करके दे दिया जाए, पार्टीशन करके दे दिया जाए। ठीक है, ये तरीका हो सकता है। तो इनका लॉस हो जाना चाहिए। ठीक है, और ये जो 8th हाउस है ये किसका 4th हाउस बनता है, इसका 4th हाउस बनता है। आप यहाँ काउंट करें, ये जो हाउस है ये 1 2 3 और ये जाकर के 4th बना इसकी। तो जो एंसेस्ट्रल आप देख रहे हैं वो यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए कोई भी हो, हमारे लिए ये मतलब हो गया कि 8th हाउस लेना है प्रॉपर्टी के लिए। और इसके साथ कौन कौन से भाव हो सकते हैं जुड़े हुए? 11 तो किसी भी हॉरोस्कोप में इसेंशियल होगा। 11 क्या है, विदाउट 11 नथिंग कैन बी अचीव्ड। ओके ओके। 11 तो हम देखेंगे। थर्ड एंड 8
हाँ, 4 और 11, ये 3 हाउस हम लेके चलेंगे। दिस इज प्रॉपर्टी जो हमें मिल रही है। yes, ये प्रॉपर्टी जो हमारी बन जाएगी, किसी की भी प्रॉपर्टी थी हो। सपोज कीजिए कि आप मामा का धन ले रहे हैं, सपोज कीजिए कि आप स्पाउस का है, आपको हो रहा है, ठीक है, सास का ससुर का था, वो अब आपको मिल रहा है, आपके नाम से ट्रांसफर हो रहा है। तो ये सारी चीजें प्रॉपर्टी मेरी बनने वाली है, तो मेरे लिए 4th हाउस। 11th हाउस होरारी सिस्टम में विदाउट 11 कोई भी चीज कंफर्म नहीं होती है, अगर ये पॉजिटिव लेकर के चल रहे हैं तब, ठीक है। इसलिए हम 3 हाउस में अपने को कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है ना। और बताइए, और कोई हाउस आपके दिमाग में आता है जिसको लिया जा सकता है? इसमें 12th इंक्लूड होगा कि नहीं, ये मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। 12th होना चाहिए सर मेरे। किस लिए होना चाहिए, ये मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम कभी परचेज ऑफ प्रॉपर्टी बात करते हैं तो 4 की बात आती है, 11 की आती है, 12 की आती है। 4 तो ये है कि मेरी प्रॉपर्टी है और मेरी विश पूरी होने वाली है, इसलिए 4 एंड 11। 12th इज जब हम बिकॉज पैसा खर्च करेंगे तब ले। यस, आई एम गेटिंग प्रॉपर्टी इन माय नेम बाय पेइंग समथिंग। समथिंग मतलब पैसा पे कर रहे हैं, तो पैसा पे करने के लिए तो 12th हाउस है। विदाउट पेइंग हाउ कैन वी टेक? हाँ, ये हो सकता है कि बिना पैसे हमारे खर्चे हुए हम प्रॉपर्टी एक्वायर कर ले, तो वो क्या हो जाती है, फिर वो मोर्टगेज हो जाती है प्रॉपर्टी, है ना। बैंक की लोन लेकर के हम कर सकते हैं, उसमें हमने पैसा नहीं दिया, किसी और ने दिया, मेरे लिए दिया, ठीक है। तो मेरे लिए दिया, लेकिन वो संपत्ति का मालिक मैं नहीं होता उस वक्त, क्योंकि वो प्रॉपर्टी के कागजात जो होते हैं वो बैंक रख लेता है। तब आप वहां पर 6 ले सकते हैं और 11 ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 6 जो है वो लोन का है, ठीक है ना। लोन का, तो उस कंडीशन में आपको 12th नहीं दिखेगा, तो नहीं दिखे तब भी क्लियर मान करके चलना है कि ये प्रॉपर्टी की बात है, ठीक है। अब हम लोग जरा आते हैं उस सिस्टम पर। देखिए, ये बनी थी हॉरोस्कोप हमारी। जेन्युइननेस चेक करने के लिए मून की पोजीशन चेक करेंगे। ऊपर वाला चार्ट जो है सो ये राशि चार्ट है, हमारा भाव चार्ट, मीडियन भाव चार्ट देखना होता है। मून इज प्लेस्ड इन विच हाउस? 9th। हाउस। हमें हाउस चाहिए थे 4, 8, 11। या तब नहीं आया। ऐसी परिस्थिति में हम क्या कहेंगे, होरेरी चार्ट सही नहीं बना, इसका मतलब कि फिर दूसरे टाइम पे हम इसको कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बोलिए 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 सर, एक चीज पूछो इसमें। सर, तो जैसे मून 9th हाउस में है, ये हमारा इसमें 4, 8 एंड 11 नहीं आ रहा, लेकिन लॉर्ड ऑफ 11th हाउस नहीं कंसीडर करेंगे? मून इज ए लॉर्ड ऑफ 11th हाउस। यस, अभी मैं वही बता रहा हूँ कि अच्छा, ऐसा नहीं है कि मून की अपीयरेंस 4, 8 एंड 12 में नहीं हुई तो ये चार्ट रॉन्ग हो गई, ठीक है। आप ये देखेंगे, मून इज रिलेटेड विद 11th हाउस बिकॉज ऑफ द लॉर्ड ऑफ 11th। तो मून का रिलेशन हमारे पास में जो हाउस डिसाइड किया गया था, कौन कौन सा हाउस था? सबसे पहले प्राइमरी हाउस था ये, ठीक है, और सेकेंडरी हाउस था 4, और इसेंशियली हाउस जो है वो 11। तो ये इस हाउस से कनेक्शन बनाता है, तो डायरेक्टली कनेक्टेड ही मानेंगे हम उसको। तो फर्स्ट जो रूल था उसको पास कर गए, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे नंबर, एक पास हो गया, दूसरा क्या है? दूसरा कैसे देखते हैं?
बोलिए। दशा नहीं, अभी तो हमने देखा ही नहीं, अभी तो हमने सिर्फ जेन्युइननेस देखी है। अब हम देखने वाले हैं हाँ हाँ क्या इस पर्सन के भाग्य में है ये चीज। तो पर्सन ओके के भाग्य में कैसे देखेंगे? दैट शुड बी सीन फ्रॉम असेंडेंट। अच्छा ठीक है, ये प्रॉमिस बताएगी। तो प्रॉमिस जो है, तो 3 हिस्सों में हम देख सकते हैं प्रॉमिस। एक तो असेंडेंट बताएगा, दूसरा हाँ आपको प्राइमरी कस्ट बताएगा, और तीसरा जो होगा वो आप इसको लेकर के चले सपोर्टिंग कस्ट या फिर 11th कस्ट। ये 3 है हिस्से जो बताएंगे। तो अब हम असेंडेंट को एनालाइज करेंगे कि क्या इसके भाग्य में लिखा है। भाग्य में लिखा है ये हम कह रहे हैं। कैसे देखिएगा, भाग्य में लिखा असेंडेंट, असेंडेंट सबलॉर्ड, ठीक है। ओके केतु केतु, केतु शुड प्रॉमिस, केतु, केतु किसके स्टार में? सैटर्न के स्टार में और वीनस के सब। सैटर्न का स्टार है और सब लिखना चाहे तो यहाँ लिख दीजिए कि स्टार सब। अब सबसे पहला काम है कि केतु के पास अगर कोई भी प्लेनेट ऑक्युपाई नहीं किया उसके स्टार को, अश्विनी मघा मूला को, तो केतु स्ट्रॉन्ग हो जाएगा टू ऑफर द रिजल्ट ऑफ हाउस डिनोटेड बाय इटसेल्फ। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्टार का खाना है, इसमें हम चेक करेंगे। यस, नो प्लैनेट occupies Ashwini Magha and Mula. Hence, Ketu is capable to offer the result where it is placed. तो केतु आप इस हॉरोस्कोप पर फाइंड आउट कीजिए कहाँ पर है। आप देखेंगे थर्ड हाउस, तो लिख लीजिए केतु थर्ड का रिजल्ट देगा। केतु अपने स्थान से ज्यादा रिजल्ट करेगा जिसके स्टार में बैठा हुआ है। स्टार लॉर्ड सैटर्न है केतु। तो केतु सैटर्न का ज्यादा करने वाला है, और सैटर्न की प्लेसमेंट आप इस हॉरोस्कोप पे फाइंड आउट करेंगे तो 5th है। लॉर्ड वो 5th का ही बनता है और 6th का भी बनता है। तो 5, 6 भी आप नोट कर सकते हैं। सैटर्न इज 5, 6। Sublord will decide the matter whether it is going to prove detrimental और beneficial। तो इसके लिए हम वीनस को फाइंड आउट करेंगे कि वीनस कहाँ पे बैठा हुआ है। सेकंड में बैठा है, लॉर्ड भी सेकंड का है और 9th का भी लॉर्ड। तो लिख लेते हैं हम लोग सेकंड एंड 9। अब आप देखिए कि क्या असेंडेंट जो हमारे हाउस डिसाइड किए हुए थे उसमें से किसी भाव से संबंध बनाता है? नहीं बनाता। बना रहा है? नहीं। तो क्या होगा? हम कहेंगे नो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भाग्य में लिखा हुआ नहीं है। और फिर यहीं पे स्टॉप कर देंगे हम, क्योंकि ये 4 स्टेप्स हैं इसके। पहला है जेन्युइननेस, ठीक है। दूसरा है प्रॉमिस। उस प्रॉमिस में हिस्से बनते हैं, पहले असेंडेंट, दूसरा प्राइमरी कस्ट, और तीसरा आपका बनता है 11। ठीक है, ये स्टेप्स है। जिस किसी भी स्टेप पे नो हो जाएगा, वी हैव टू स्टॉप दैट पॉइंट, उसी जगह पे ठहर जाना है। नो हो गया तो, और ये अगर यस हो जा रहा है तो अगले स्टेप पे बढ़िए, अगले स्टेप पे बढ़िए।
और लास्ट कंफर्मेशन आपको मिलती है कहाँ पे, 11th पे। ठीक है, क्लियर है? चलिए ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई नहीं मिल रहा है, लेकिन थोड़ी सी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है? We know that Rahu and Ketu has not been allotted any rulership or sign. किसी राशि का स्वामित्व नहीं मिला राहु केतु को लोड होने को। तो उसमें एक विशेषता ये आ गई, they represents those planets in which sign and in which star they are posited. जिस किसी भी साइन और स्टार पर बैठा है उसकी भी क्वालिटी उसके अंदर आ जाती है। तो अगर केतु बैठा हुआ है, आप यहाँ पर देखिए स्कॉर्पियो में, तो वो मंगल का गुण ग्रहण कर लेता है, मंगल के जैसा हो जाता है। और केतु सैटर्न के स्टार पे बैठा हुआ है, इट मींस सैटर्न की भी क्वालिटी इसमें आ गई। तो आप केतु को, अब गुण बढ़ गए केतु के, केतु 3 तरह से बिहेव करेगा, उसको लिख सकते हैं नोट्स बिहेवियर 3 तरह के हो गए। एज इटसेल्फ, सबसे पहले तो अपना खुद, दूसरा एज साइन लॉर्ड, और तीसरा हो गया एज स्टार। 3 तरह से देगा। ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है आपको? हाँ हाँ सर आ रही है जी। इसमें मैसेज आ रहा है कि साउंड सिस्टम सही नहीं। नहीं आ रहा है सर। तो हम लोग अब लिख भी रही। जी, तो हम लोग अब क्या करेंगे कि केतु को एज केतु देख चुके हैं, अब साइन लॉर्ड मार्स है एज मार्स, केतु एज मार्स देखेंगे। तो चलिए मार्स लिख लेते हैं, वही तरीका होगा हमारे पास में, मार्स in the star of moon and sub of Rahu. मार्स को देखिए कि क्या कोई प्लेनेट बैठा हुआ है। यस, मरकरी इज देयर। तो मार्स की अपनी खत्म हो जाती है कैपेबिलिटी। यस। अब मार्स के आगे क्या था? मून है, मार्स इन द स्टार ऑफ मून। मून को देखिए कहाँ कहाँ का रूलरशिप मिला उसको। तो एक 9 पे बैठा हुआ है और 11 का लॉर्ड है, आप लिख सकते हैं 9 and 11। राहु इज इन 9, आप लिख सकते हैं 9। ठीक है, प्राइमरी हाउस, सपोर्टिंग हाउस, कोई भी हाउस जो रिलेवेंट हाउस था, यहाँ पर हमने उसकी लिस्ट बनाई है। इससे कनेक्शन बनाता है असेंडेंट केतु भी है, असेंडेंट मार्स भी है। तो मार्स रिलेशन बना रहा है 11th के साथ एट स्टार लेवल, एंड सबलॉर्ड इज राहु व्हिच इज प्लेस्ड इन 9th हाउस। दैट 9th हाउस if counted from 11th house is 11th house, hence it is beneficial planet। तो वो क्या करता है? 11th हाउस को बेनिफिट बता रहा है, आपको 11th के रिजल्ट मिलेंगे। कैसे रिजल्ट मिलेंगे? बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेंगे, डेट्रीमेंटल नहीं। तो यहाँ पास हो गया, आप यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं यस। ठीक है, ऐसे ही हम लोग देखना चाहते तो मार्स के अलावा सैटर्न भी देख सकते हैं। देख ही लेते हैं सैटर्न, देख ले। हाँ सर ठीक। सैटर्न, सैटर्न इज इन स्टार ऑफ मून एंड राहु, वही है। ठीक है, एंड सैटर्न के पास में वो देखिए सैटर्न का स्टार अनऑक्युपाइड नहीं है, ऑक्युपाई हो गया है, केतु ऑक्युपाई किए हुए है। तो मून और राहु, मून राहु को तो हम लोग अभी भी देखे ही ना, क्या देखे बोलिए? मून एंड मून वाज इन 9 and 11, राहु वाज इन 11 सॉरी 9। तो क्या हो गया? इस 11th से इसकी पोजीशन 11th हो गई। तो यस,
असेंडेंट प्रॉमिस करता है। बोला जाए सर सैटर्न का हाउस नहीं लिखेंगे 5, 6? नहीं लिखेंगे, इसलिए क्योंकि सैटर्न के स्टार अनऑक्युपाइड नहीं है, ऑक्युपाई कर गया। अच्छा, तो सैटर्न के फल देने के लिए केतु बैठा हुआ है। सैटर्न किसका काम करेगा वो बताइए, ठीक है? केतु का। ठीक, ऐसा है कि वो रिजल्ट उसका भी देता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं देता, लेकिन बहुत कम हो जाती है उसकी इंटेंसिटी, ठीक है? ओके। क्योंकि केपी का रूप कहता है कि अपने स्टार लॉर्ड का फल करता है, तो हम लोग स्टार का ही लिखते हैं, ठीक है ना? यहाँ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, करेगा, लेकिन उसके बहुत कम हो जाती है इंपॉर्टेंस। इसको आगे जब आप CIL पढ़िएगा तो उसमें पोजिशनल स्टेटस और स्टेलर स्टेटस करके आती है बात। स्टेलर स्टेटस एवरी प्लैनेट रखता है और उसी के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट दे रहा है। पोजिशनल स्टेटस नहीं रखता, इसलिए नहीं दे पा रहा है। चलिए, अब सैटर्न के बाद में दूसरा स्टेप जो हमारा होगा बी, वो बी है प्राइमरी कस्प। व्हिच वन इज प्राइमरी कस्प? 8th हाउस। 8th कस्प सबलॉर्ड। कौन है 8th कस्प सबलॉर्ड? देखिए यहाँ पर 8th कस्प सबलॉर्ड इज मार्स। मून। मार्स है, हाँ सर, ठीक है सर, मार्स। अभी आप मार्स को यहाँ पर शायद ये है, नहीं ये है, तो करते हैं मार्स ऊपर किया है। हाँ ये है, उसी को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। मून एंड राहु। ये है मार्स, मून राहु। या राहु है, और यही वाली बात है कि 9, 11 and 9। 8th house is making relation with 11th house and it is confirmed by Rahu in 9th house. So yes, 8th house में promotion हो गया। C नहीं बोलिए, अब इसको आप तीसरा स्टेप कहिए 11th cusp। 11th cusp sublord। Which one is 11th cusp sublord? कौन है? सर Venus in the star of Jupiter and Saturn। Venus in the star of Jupiter and sun of Saturn। देखिए जुपिटर की प्लेसमेंट कहाँ पर है? जुपिटर इज 5th हाउस लॉर्ड ऑफ 4th हाउस एंड 7th हाउस, ठीक है? तो हम लिख सकते हैं 5 4 7। 5 4 7। सैटर्न की पोजीशन लिखेंगे। सैटर्न की पोजीशन है ना 5 6 5 6 5 and 6 only। वीनस के पास देखते हैं कि पीएस रहा कि नहीं रहा। यस, वीनस इज नॉट star lord of any house, any planet, hence it has to offer the result of its placement itself। तो वो अपना भी फल करेगा, क्योंकि उसका तो करने वाला कोई है ही नहीं, वीनस का कौन कर देगा? हाँ। तो वीनस की पोजीशन आप लिख सकते हैं स्टार लॉर्ड में भी सेकंड लिखेंगे और 9 लिखेंगे। ओके। अब देखिए कि क्या ये रिलेवेंट कस्प के साथ कनेक्शन बनाता है। सब लॉर्ड 4th के साथ बना रहा है। यस, 11th cusp lord make cusp sub lord making relation with 4th house, that is property। तो ये इंश्योर कर रहा है कि यस प्रॉपर्टी बनेगी, होगी कि जाएगी, ये कंफर्म करेगा सब लॉर्ड है 5 और 6 में। तो 4th हाउस से काउंट करेंगे, 5th हाउस क्या होता है? सेकंड होता है। सेकंड इज इंप्रूविंग, तो इंप्रूविंग है तो यस, और 4th से ही काउंट किया जाएगा ये 6th की पोजीशन,
तो 6 अगर काउंट करिएगा तो ये थर्ड पोजीशन होता है, एंड थर्ड इज आल्सो इम्प्रूविंग हाउस। तो यस, इम्प्रूविंग नॉन इम्प्रूविंग समझ सकते हैं ना, इम्प्रूविंग कौन कौन से? नहीं नहीं, मैं सर ये तो मैं समझ गई, लेकिन ये चीज एक बार मैं आपको पूछना चाह रही थी। जैसे आपने ये कहा कि सबलॉट ने हमें 11th हाउस के, कस्पल सबलॉट के जुपिटर ने 4th हाउस हमको दिया, जी एक 4/8 में प्रॉपर्टी के लिए एक हाउस दिया। अब ये हाउस से हम जो आप ये हमारा जो सैटर्न आया है, इसका सब लॉर्ड जो आया है वीनस का, उसके हाउस 4th हाउस से काउंट करेंगे, यही चीज ना? जी बिल्कुल। ये जो होता है, तो ये वाला जो हाँ, है, ये आपको एरिया ऑफ इवेंट दिखा रहा है। इवेंट इन हाउस यस, के होने हैं, और इस हाँ, हाउस का बेनिफिट होना है कि मैलिफिक रिजल्ट होना है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय दिस। समझ गए? अच्छा तो सर, हमारे लिए ये रूल, हाँ जी सर। बोला जाए। सर एक चीज पूछ लूं, ये रूल हर मेथड में यूज होगा? ये कहीं भी एप्लीकेबल होगा अगर हम स्टेलर सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, दैट इज केपी ओके, सीआईएल, तो ये फॉलो होगा, क्योंकि इसको ओके, कहते हैं स्टार प्रोपोजेज सब डिस्पोजेज। स्टार बताता है कि इवेंट किसका हो रहा है। इवेंट हमारे लिए रिलेवेंट ये थे, अगर हम नेचर हॉरोस्कोप हाँ, देख रहे थे तो इनका भी मीनिंग, इनका भी मीनिंग, सबका मीनिंग होता, क्योंकि ये हम्म, ऑलरेडी है और हमारा इसमें तय हो चुका है कि हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं देखना है हमें। हम्म, तो हम फोर्थ पा हम्म, रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, देखा, फोर्थ मिल गया हमें, तो बाकी सबको भूल गए। हम्म, अब इस फोर्थ से ओके, इस सब की हर पोजीशन को देखना होगा। तो फोर्थ से फिफ्थ है, ओके, यस, सिक्स है, यस। अगर यही सब कुछ कीजिए कि थर्ड आ जाता, तब आप क्या करते? 12th हो जाता है जब 12th आ जाता तब तो ये यहाँ पर डेट्रीमेंटल हो जाता। सपोज कीजिए कि डेट्रीमेंटल। इसके साथ साथ आपको आ जाता 12th हाउस, तब भी वो डेट्रीमेंटल हो जाता, क्योंकि आपका लॉस एट हो हो रहा है। गया। ठीक है, हम्म, 7th आ जाता हम्म, तब भी वो लॉस होता, क्योंकि फोर्थ से आप काउंट हम्म, कीजिएगा कि फोर्थ पोजीशन बन जा रही है। ठीक है, तो फोर्थ ये आता है। यूनिवर्सल रूल है स्टेलर सिस्टम का। स्टेलर कहने का मतलब है कि केपी या फिर सीआईएल सिस्टम। ठीक है ना, तो ये ठीक। कंफर्मेशन हो गई हम्म, आपकी? यस। हम्म, तो आप हम्म, कहेंगे कि यस, प्रॉपर्टी मिल रही है। अब आप बात कर सकते हैं कि कब मिलेगी, तो हाँ, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे टाइमिंग जो होगा, वो टाइमिंग में इस्तेमाल करते हैं तो रूलिंग प्लान। ठीक है ना। अब रूलिंग प्लान कैसे हम्म, मदद करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हाउस जनरेट हुआ है, असेंडेंट जनरेट हुआ है, दैट इज ऑन द बेस्ड ऑफ सीड सिस्टम, सीड नंबर। तो हाँ, ये वाला, और यस, ये असेंडेंट राइज नहीं कर रहा है इस प्लेस पे जिस पर ये हॉरोस्कोप बनाई गई है, लेकिन हमने हम्म, सीड का इस्तेमाल किया इसलिए। लेकिन ये प्लानिटरी पोजीशन चाहिए, तो प्लानिटरी पोजीशन में वी आर चेकिंग मून पोजीशन, मून। ठीक है ना। रूलिंग प्लेनेट में दो हम्म, चीजें होंगी, रूलिंग प्लेनेट, रूलिंग प्लेनेट में आपका एक होगा असेंडेंट और दूसरा होगा मून। ठीक है, तो हम्म, अच्छा, इसमें पहले लेते थे कृष्णमूर्ति साहब के समय में डे लॉर्ड भी लेकर के चलते थे। ठीक है, तो इसमें दिक्कत क्या हम्म, है, सम स्कूल ऑफ थॉट्स क्रिटिसाइजेस दैट कि कृष्णमूर्ति ने राशि को छोड़ करके किसको लिया, स्टार को, नक्षत्र को, और हम्म, सब को लिया। क्यों? क्योंकि राशि बहुत लंबे समय तक रहती थी, नक्षत्र जल्दी चेंज होते थे और सब उससे भी जल्दी चेंज होते थे। तो फास्ट चेंजिंग टूल का इस्तेमाल करके कृष्णमूर्ति साहब ने ये डेवलप किया मेथड। तो जब डे लॉर्ड लेते हैं आप, तो एकदम से बकवास बात हो जाती है, क्योंकि डे लॉर्ड चाहे हमारे पास में 10 और क्लाइंट आ जाए या 20 आ जाए, दिन भर तो वो डे लॉर्ड सैटर्न है तो सैटर्न ही रह जाएगा, सैटरडे को चेंज ही नहीं होता। तो फिर क्यों हम लेंगे ऐसे डे लॉर्ड को? तो कहीं कहीं कृष्णमूर्ति जी ने वो एकदम ट्रेडिशनल चीज को फॉलो किया। उसको हो सकता है उनको मॉडिफाई करने का वक्त नहीं मिला, होते तो मॉडिफाई कर देते। ठीक है, तो हमारी जवाबदेही बनती है, हम लोगों की जवाबदेही बनती है कि हम फास्ट चेंजिंग टूल का इस्तेमाल करें। ठीक है ना, तो डे लॉर्ड डिस्कार्ड कर हम्म, दीजिए आप। ठीक है, अगर केपी का लेंगे, ओरिजिनल केपी का, तो वो क्या करेंगे हम उसमें डे लॉर्ड लेकर के चलेंगे। अच्छा,
असेंडेंट हो गया और ये मून पोजीशन। असेंडेंट में भी वो लेते थे राशि लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड, असेंडेंट का और इसी तरीके से मून का। ठीक है, हम इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके चलेंगे, असेंडेंट का लेके चलेंगे राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड। ठीक है, और सब लेना है तो आप ले भी सकते हैं। इसी प्रकार से मून पोजीशन जो है वो मून में भी राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड, ये तीन लेकर के चलिए। ठीक है, इस तीन में भी थोड़ा घालमेल नहीं करेंगे, जैसा घालमेल उसमें कर दिया गया, ओरिजिनल में कर दिया गया। क्या घालमेल है? असेंडेंट जो अभी है वो किसी भी इवेंट का क्या बनता है? मून पोजीशन बनता है, किसी भी इवेंट का। ठीक है, जैसे आप किसी के बर्थ का देख रहे हैं तो आप पुराने टेक्स्ट में पढ़ेंगे, क्लासिकल टेक्स्ट में सभी विद्वानों ने लिखा है कि जो आधान लगन होता है वही चंद्रमा की पोजीशन होती है जन्म के समय। ठीक है, और जो चंद्रमा की पोजीशन होती है उस समय कंसेप्शन के समय वो क्या होता है? वो असेंडेंट बनता है, मतलब इंटरचेंजेबल है। जो असेंडेंट है वो मून बन जाएगा, जो मून है वो असेंडेंट बन जाएगा। तो असेंडेंट मून पोजीशन बनेगा और जो मून होगा आरपी में, रूलिंग प्लेनेट में, वो कोई भी इवेंट, जिस इवेंट को हम लेकर के चल रहे हैं उस इवेंट का असेंडेंट पोजीशन होगा। ये निश्चित है, निर्धारित किया हुआ है। तो अब दो तरह के हमारे पास में रूलिंग प्लेनेट मिले हैं, क्लियर हम इसको ले करके चलेंगे। सो टू फिक्स द प्लेनेटरी पोजीशन वी नीड टू यूज असेंडेंट। ठीक है, असेंडेंट क्या करेगा? जैसे मून पोजीशन, मून इज आल्सो ए प्लैनेट, प्लैनेटरी पोजीशन को फिक्स किया जाएगा। और टू फिक्स द कस्प ऑफ एनी हाउस, मतलब हॉरोस्कोप के किसी भी कस्प को, किसी भी भाव को, किसी भी हाउस को फिक्स करना हो तब हम मून की पोजीशन लेकर के चलेंगे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? ये थोड़ा सा, हाँ सर थोड़ा क्लियर कर दीजिए। कोई जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कोई भी, उस हिसाब से थोड़ा सा, जैसे अभी हमने मून की पोजीशन आज की तारीख में जो आज हम टॉपिक ले रहे हैं उसमें कहाँ फिक्स करें? थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो गई। जी, कंफ्यूज हो गया, थोड़ा नया है इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ से देखिए, ये 12 कस्प है हमारे पास में। हाँ, जैसे आपने आज बात कही कि हमें बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना है, तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा कि असेंडेंट फिक्स होना चाहिए। ठीक है ना? अब असेंडेंट में क्या फिक्स होना चाहिए? असेंडेंट की डिग्री, मिनट और सेकंड फिक्स करनी है। जब आप ये डिग्री, मिनट, सेकंड फिक्स करेंगे तो कोई ना कोई राशि लॉर्ड, कोई ना कोई सब स्टार लॉर्ड और कोई ना कोई सब लॉर्ड बनेगा, है ना? तो अगर हम सब लॉर्ड फिक्स कर लेते हैं सही तो वो डिग्री, मिनट, सेकंड अपने आप दे देगा। बिल्कुल ठीक। अगर सपोज कीजिए कि हम किसी का हेल्थ डिस्कस करना चाहते हैं, हम हेल्थ देखना चाहते हैं और उसको तो हमारी ये ठीक हो गई है कि केतु है असेंडेंट लॉर्ड, असेंडेंट सब लॉर्ड, लेकिन हम जब वो उसका हॉरोस्कोप देख रहे हैं तो 6th हाउस देख रहे हैं और 6th में राहु आया हुआ है और राहु उस तरह की बात बता ही नहीं रहा। राहु नॉट प्रोमिसिंग द डिजीज व्हिच इज व्हिच पर्सन इज सफरिंग। तो क्या है कि राहु नहीं दे रहा है, जुपिटर दे रहा है। तो इसका मतलब कि 6th कस्प जो बना है वो गलत बन गया है। तो अब हम क्या करेंगे? 6th कस्प की पोजीशन को राहु नहीं रखेंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, देखिए जैसे मैं चेंज करके आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें ये है, हमने 6 कस्प लिया, 6 कस्प, और मैंने नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पर जुपिटर आ गया, मैं यहाँ अडॉप्ट कर लूंगा, यहाँ चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये कस्प की पोजीशन को चेंज करने के लिए क्या करेंगे? हम किसका इस्तेमाल करेंगे? जुपिटर था, राहु नहीं था। ऐसा कैसे पता लगेगा? दिस विल बी डिसाइडेड बाय पोजीशन ऑफ मून। यहाँ पर हम मून को देख रहे हैं, सपोज कीजिए मून राहु है ना। तो ये क्या बता रहा है
राहु इज अपीयरिंग इन रूलिंग प्लैनेट, हेंस राहु इज करेक्ट, जुपिटर करेक्ट नहीं है। तब हमें क्या करें, और कोई तरीका अपनाना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। इसका कहने का मतलब ये है, समझ गए? सपोज कीजिए कि कोई पर्सन आया आपके पास में हॉरोस्कोप के लिए, एंड ही और सी हैज डाउट अबाउट द मंथ ऑफ बर्थ। उसको पता है कि 24 तारीख थी, साल भी पता है कि 1970 था, मगर उसको महीना नहीं पता कि वो आषाढ़ था कि सावन था, या ऐसा मान के चलिए कि जुलाई था कि अगस्त था। तो वो कौन डिसाइड करेगा? Which one? We know that sun enters in a particular month for 30 days. एक महीने के लिए रहता है वहां पर। तो सन की पोजीशन हमें फिक्स करनी है। सन की पोजीशन फिक्स करेंगे। सन इज ए प्लैनेट, तो प्लैनेट की पोजीशन की इधर रखे कि उधर रखे, जून में जाए, जुलाई में जाएगा कि अगस्त में जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? दैट विल बी डिसाइडेड बाय असेंडेंट। असेंडेंट प्लैनेट की पोजीशन फिक्स कर देगा, और ये राहु की पोजीशन फिक्स करने के लिए मून फिक्स करेगा। ये मतलब सपोज कीजिए कि कोई आया और आपको मंथ भी बताया, डेट भी बताया, लेकिन उसने साल कहा कि मुझे नहीं पता वो साल 78 था कि 77। तो आपको पता है कि जुपिटर विल बी इन ए पर्टिकुलर साइन इन 77 78, चाहे इसमें था उसमें था। सपोज कीजिए वो कोई भी रहा होगा, मुझे याद नहीं है कि कौन सा होगा, चाहे वो टॉरस होगा या फिर एरीज होगा, मान के चलते हैं कि एरीज और टॉरस रहा होगा। तो अब एरीज ले कि टॉरस ले, यानी एरीज का मतलब मार्स हो गया, टॉरस का मतलब वीनस हो गया। तो मार्स ले कि वीनस हो, ये मार्स और वीनस कौन बताएगा? तो चूंकि ये आप जुपिटर की पोजीशन फिक्स करने जा रहे हैं, जुपिटर इज अ प्लैनेट, दैट मींस प्लैनेट पोजीशन विल बी फिक्स्ड बाय असेंडेंट। तब यहाँ असेंडेंट देखेंगे, ये असेंडेंट की पोजीशन में राशि, स्टार और सन, इसमें अगर मुझे मिल गया मार्स, तो मैं फिक्स कर दूंगा कि नहीं, वो जुपिटर मस्ट बी ट्रांजिटिंग इन एरीज साइन। और अगर मिल गया कि वीनस है, तो हम फिक्स कर देंगे कि टॉरस था। तो असेंडेंट की पोजीशन यूज हुई किसको फिक्स करने के लिए? पोजीशन ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट की पोजीशन फिक्स करने के लिए। ओके, ठीक है ना? ये ही मैं कहना चाहता हूं आपको यहाँ पर, ये असेंडेंट की पोजीशन विल फिक्स द प्लैनेटरी पोजीशन। असेंडेंट प्लैनेट को फिक्स करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ असेंडेंट का पोजीशन, ये यहाँ मिलेगा मार्स, मिलेगा वीनस, दोनों डिसाइड करेंगे प्लैनेट की पोजीशन क्या होगी, जुपिटर की पोजीशन क्या होगी। और आइए आप 6 को फिक्स करना चाहते हैं, 11 को करना चाहते हैं, 10 को करना चाहते हैं, ये कौन फिक्स करेगा? या असेंडेंट की पोजीशन सब लोग फिक्स करना चाहते हैं, दिस विल बी फिक्स्ड बाय मून। तो मून की पोजीशन फिक्स करेगा। मींस मून की पोजीशन मतलब मून का आरपी में जो पोजीशन होगा सो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? हाँ जी। ये एक दिन की बात नहीं है, इसको थोड़ा जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब समझ में आता है। सर ठीक है, वो एक तो बार और प्रैक्टिस करती हूँ जी। अब देखिए, अगर हम लेते हैं, जैसे हम लोग तय करने वाले थे क्या, when this event will happen, ठीक है, कब मिलेगा? कब मिलेगा का मतलब क्या है? दशा सिस्टम। टाइमिंग के लिए हमारे पास में क्या है? दशा सिस्टम। दशा सिस्टम क्या है? मून का प्रोग्रेशन है ना, मून का प्रोग्रेशन, विंशोत्तरी दशा मून का प्रोग्रेशन है। तो ये मून की पोजीशन हमें जाननी है। तो मून इज ए प्लैनेट, दिस विल बी फिक्स्ड बाय असेंडेंट आरपी। असेंडेंट आरपी फिक्स करेगा कि कौन सा मून का पोजीशन उस समय होगा जब आपकी इवेंट होने वाली होगी। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर हम आरपी असेंडेंट को। ये तो सीट नंबर का असेंडेंट है, आरपी असेंडेंट ये था। देखिए, मार्स, सन, आप अगर हॉरोस्कोप बनाए हैं तो भी लिख सकते हैं। मार्स, लिख लिया, सन,
ठीक है। अब दशा आप लिख Yes. सकते हैं, दशा जो अभी चल रही है, क्योंकि जब कोई इवेंट कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप मान के चलते हैं कि नियर अबाउट उसके बाद से शुरू होगी ये इवेंट होने की बात, है ना। तो ये तो नहीं आएगा पूछने की उसके बच्चा हो गया, आप पूछने आएगा मेरे बच्चा कब होगा। तो वो नए की बात कर रहा है, वो पुराने की बात नहीं कर रहा है। और पुराने की बात कर रहा है तो हंसी मजाक हो गया, और हंसी मजाक का आपको जेन्युइननेस में झलक जाएगा कि ये गलत है, ठीक है, तो उसको वही स्टॉप कर सकते हैं। अब दशा देखते हैं, तो दशा अभी जो चल रही है यहाँ पर हमें आ जाएगा दशा का सीक्वेंस, ठीक है ना। मून राहु है, अभी आप देख सकते हैं ये पोजीशन। अब इसमें हम तय करेंगे, क्या तय करेंगे वो भी मैं बताता हूँ आपको। और भी 5 लेवल तक होता है ना, दशा लॉर्ड, अंतर दशा लॉर्ड, प्रत्यंतर दशा लॉर्ड, सूक्ष्म दशा लॉर्ड और प्राण दशा लॉर्ड, ये 5 लेवल होते हैं। तो 5 लेवल तक में कौन कौन से प्लेनेट होंगे ये तय करना है। तो 5 लेवल तक हम तय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 3 लेवल तय कर दीजिए तो बहुत बड़ी बात है, 4 और 5 तय नहीं हो सकते और नहीं करना चाहिए। और कोई करता है तो मुझे लग रहा है कि वो शायद फ्रॉड है। कैसे फ्रॉड है? क्योंकि हम अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि एनांस कौन सा सही है, डायरी एनांसा सही है, केपी एनांसा सही है, कि केपी सेकेंड एनांसा सही है, कि केपी स्विस एफएमरिज का एनांसा सही है। तो ये तय ही नहीं है। और जैसे ही एनांसा चेंज होता है दशाओं में 3, 4, 5 महीने का अंतर आ जाता है, कम से कम वो वाली देखेंगे तो चेंजिंग हो जाएगा। तो उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं आप? और फिक्स कर रहे हैं तो मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हैं उस पर। तो उस लेवल तक नहीं जाना है, चौथे और 5वें लेवल पर नहीं जाना है, 1, 2, 3 लेवल तक फिक्स करने की कोशिश करनी है। जब एक्यूरेसी आ जाएगी, एक्सपीरियंस हो जाएगा आपका कि ये एनांसा ही बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट दे रहा है, तो हम उसको कर सकते हैं। चलिए, तो हम दशाओं में बात कर रहे हैं। कोई भी इवेंट होने वाली होगी तो इवेंट को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कौन सी इवेंट कैटेगरी होगी? एक इवेंट होगी जो कि तुरंत होने वाली, ठीक है, एक आध हफ्ते में होने वाली, ठीक है, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसे घटना घटने वाली। कोई ऐसी घटना हो सकती है जो महीने में घटने वाली है, 1-2 महीने में घट जाएगी, है ना, या 3-4 महीने के अंदर घट जाएगी। कोई ऐसी घटना हो सकती है कि नहीं 2-3 साल लग सकता है, 4 साल लग सकता है। तो ये हो गई वो ईयर। तो 3 तरह के हम उसको कैटेगराइज कर लेंगे कि ये इवेंट कब होने की उम्मीद है, ठीक है। जैसे बच्चे का एग्जाम पास करना है, तो जाहिर सी बात है कि एग्जामिनेशन होने में 6 महीने का टाइम है, तो पता लग गया महीने। इसी प्रकार से अगर हम ईयर तय करना चाहते हैं कि कोई इवेंट है जो पर्टिकुलर 4-5 साल बाद होने वाला है, तो हम वहां पर ईयर लेकर के चलेंगे। और कोई ऐसी घटना है जो पता नहीं मैं 2-3 दिन में, 4 दिन में कभी भी हो सकता है, ठीक है ना, तो वीकली। तो अब इससे क्या फायदा होगा? अब हमारा कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा? हम ट्रांजिट देखने वाले हैं, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट। किस प्लैनेट का ट्रांजिट देखेंगे? अगर ये 2, 3, 4, 5 दिन में होने वाली घटना है तो मून पर कंसंट्रेशन होगा हमारा, हम मून को देखेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। और अगर 2, 3, 4, 5 महीने में इवेंट होने वाले हैं तो हमारा मंथ पे कंसंट्रेशन होगा कि ये रिच में रहेगा, सन की टॉरस में रहेगा, कि जेमिनी में रहेगा, तो वो हम सन को लेकर के चलेंगे। और इसी प्रकार से अगर हमें पता है कि 1, 2, 3, 4 कोई भी साल लग सकता है, घटना को 1 साल से अधिक होगा, तो ट्रांजिट ऑफ जुपिटर किस साइन में होगा जब ये घटना घटेगी, तो हमें ईयर बता देगा। तो अब हमारा फोकस जुपिटर पे चला जाएगा ईयर के लिए, समझ गए? ये इसका ये हमें एक अपने अंदाजे से लेना पड़ेगा, अंदाजा जानना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने ले लिया, ठीक है। अब ये भी क्या है? ये प्लैनेट की पोजीशन है। प्लैनेट पोजीशन विल बी फिक्स बाय असेंडेंट, ठीक है। समझ में एक बात आपको? असेंडेंट, या मैं लिख देता हूँ आरपी, आया मैं लिख देता हूँ नेटल या इवेंट, ठीक है। तो असेंडेंट है और मून है। आरपी 2 तरह के होंगे, नेटल में भी असेंडेंट होता है और आरपी होता है। आरपी नहीं, सॉरी, ये मून बोलेंगे, मून हो गया। थोड़ा साफ सुथरा नहीं लिख पाता मैं, सॉरी। कोई बात नहीं सर, समझ आ रहा है। लेकिन देखिए, ये असेंडेंट मून बन जाएगा
मून असेंडेंट बन जाएगा, ये क्रॉस हो जाता है। बस इतना ध्यान रखना कि असेंडेंट मून में कन्वर्ट होगा, मून असेंडेंट में कन्वर्ट होगा। हम दशा को देख रहे हैं, दशा मून की पोजीशन है, प्लैनेट की पोजीशन है, तो आरपी ऑफ असेंडेंट शुड बी यूज्ड। देखिए यहाँ पर आरपी में 3 प्लैनेट मिले हैं हमें, मार्स, सन एंड मून। तो सबसे पहला जो मेजर पीरियड होता है महादशा, वो तय करना है कि क्या इस दशा में ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता। We are finding that moon is the महादशा lord, major period। हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि यस, मून इज इन द लिस्ट ऑफ रूलिंग प्लैनेट। तो ये यही कंफर्म हो गया कि यस, इसी दशा में काम होगा। ठीक है, यहां से तय हो गया। अब हमने जब दशा तय कर दी, तो अब हम थोड़ा सिकुड़ गए, छोटे हो गए। जैसे अगर मून की बात करें तो मून 10 सालों का होता है। उसमें अब देखते हैं कि अगला जो मेजर सब पीरियड चल रहा है वो राहु का चल रहा है। ठीक है ना? तो क्या इज राहु कैपेबल टू ऑफर द रिजल्ट ऑफ दिस इवेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड? अपनी पीरियड में क्या राहु रिजल्ट दे सकेगा? अगर राहु अपीयर्स इन द लिस्ट ऑफ रूलिंग प्लैनेट तो ये दे सकता है। हम फाइंड आउट करेंगे कि यस, इज राहु अपीयरिंग। हम देख रहे हैं कि मार्स है, सन है, मून है, वो राहु तो है नहीं, तो राहु नहीं दे सकता। लेकिन जैसा कि राहु के बारे में हमने सीखा है कि राहु रिप्रेजेंट्स दोस प्लैनेट इन विच साइन एंड नक्षत्र दे आर। तो राहु और केतु दोनों की बात होती है। राहु को देखिए यहाँ पर, राहु इज इन टॉरस, वीनस और सन है ना? क्या है? राहु मतलब वीनस भी है और वीनस सन भी है, क्योंकि वीनस के स्टार, सॉरी साइन में सन के स्टार, सन के स्टार। ठीक है, तो वीनस और सन दोनों ही को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देखेंगे सन इज इन द लिस्ट ऑफ रूलिंग प्लैनेट, हेंस राहु क्वालिफाइज टू बी ए प्लैनेट, रूलिंग प्लैनेट। और जब वो रूलिंग प्लैनेट क्वालिफाई कर गया तो वो उसकी सब पीरियड रह सकती है। तो आप यहाँ भी तय करके कि यस, मून के अंदर राहु का सब पीरियड होगा। ये थोड़ा हम कहाँ तक आ गए? मून 10 सालों का होगा और राहु 18 सालों का होगा, तो मतलब कि 18 महीने तक आप आ गए। 1.5 साल तक आपने इवेंट को सॉर्ट आउट कर दिया कि अब इस 1.5 साल में घटना घट सकती है। अब क्या रह गया हमारे पास में निकालने के लिए? 1.5 सालों में अगर अंदर तीसरा लेवल पर पहुंचेंगे तो सब पीरियड आएगा, सब पीरियड लॉट। सर एक मिनट, ये 10 तो आपने लिए मून का पीरियड है ना जी, और 18 मंथ लिया आपने राहु का पीरियड। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 बनेंगे। हाँ ठीक है, 180 बनते हैं, तो इसको 10 से डिवाइड किया जाता है। किसी भी मल्टीप्लाई को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कट गया, तो ये 18 मंथ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, 18 मंथ में कन्वर्ट हो गया, तो इसको कन्वर्ट किया तो 1.5 साल बन गए। ये तरीका है, किसी भी प्लेनेट का लेकर के चलेंगे। अगर आपको देखना होता कि सन में मून सन है 6 साल और उसमें 18 साल आप राहु का देखते, तो इसको 10 से डिवाइड करते थे तो भी हो जाता है। ठीक है, ये तरीका है। अच्छा, सबको डिवाइड 10 से ही करना है? हाँ, 10 से डिवाइड करेंगे तब वो महीना में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके सर, ओके। ठीक है, टू कन्वर्ट इट इनटू मंथ्स, डिवाइड बाय 10। चलिए यहाँ तक पहुंच गए, तो अब हमें और पहुंचना रह गया कि सब पीरियड लॉट कौन हो सकता है। सब पीरियड लॉट के लिए भी वही तरीका अपनाएंगे कि अब 7-8 प्लैनेट मिलेंगे, उसमें 8 प्लैनेट नहीं, सॉरी 9 प्लैनेट मिलेंगे। राहु के अंदर बहुत सारे आएंगे। इस लिस्ट में से फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा हो सकता है। तो 3 तो हमें मिले हैं ना रूलिंग प्लैनेट, मार्स, सन और मून। तो मार्स, सन एंड मून तो निश्चित रूप से ये घटना को दे सकते हैं। अब ये मार्स का रहेगा कि सन का रहेगा कि मून का रहेगा, ये कैसे डिसाइड होगा? तो ये डिसाइड करने के लिए ये देखेंगे which one is stronger। ठीक है, which one is fruitful significator। और उससे भी बड़ी बात, अगर इसको ना देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप उस समय देखिए ट्रांजिट ऑफ सन। ठीक है, तो ट्रांजिट सन का 2-3 साइन में हो सकता है।
साइन का जो लॉर्ड होगा, अगर वो लॉर्ड इस हॉरोस्कोप में फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर बनता है आपके इवेंट के लिए, तो इवेंट क्या है हमारा 8 4 प्रॉपर्टी एंड 11, इसका फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर बन जाए तो हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये पीरियड लॉर्ड बनेगा। पीरियड लॉर्ड मीन्स वो सन का ट्रांजिट उसमें हो सकता है। इस प्रकार से हम टाइप कर देंगे, निकल जाए। ठीक है, मतलब सन का ट्रांजिट 4th हाउस, 8th हाउस और 11th हाउस के ऊपर जब आएगा तब वो हो सकता है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। सन को यहाँ से देखिएगा, सन वीनस, क्या सन आपको इसमें से किसी रिलेवेंट हाउस में बन रहा है? आप देख रहे हैं कि सन क्या है, 12 है, सन क्या है, असेंडेंट है। हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है, नहीं, क्योंकि ना 4 से कनेक्शन है, ना 8 से कनेक्शन है, ना 11 से कनेक्शन है। तो सन को रूल आउट कर देंगे कि सन का ट्रांजिट जब सन के साइन में हो रहा होगा तो नहीं होगा। तो सन का साइन कब आता है? एरीज में रहता है वो अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल में, 4 महीने बाद में, मतलब अगस्त सितंबर में, ठीक है। तो वो उस समय काम नहीं होगा हमारा। फिर अगला पीक जो मून का ट्रांजिट होगा, सॉरी ये तो स्टार में था, यहाँ मरकरी था, है ना, ठीक है। अब फिर देखिए आगे, सन के बाद में, सन का ट्रांजिट हम सन देखे थे, सन का ट्रांजिट सन के बाद किस में जाएगा? 5 है, 5 के बाद में किस में जाएगा? 6 जेमिनी में। तो जेमिनी का लॉर्ड कौन हुआ? मरकरी हुआ। तो अब मरकरी को इस हॉरोस्कोप में देखेंगे कि मरकरी क्या फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर है। मरकरी मार्स के स्टार में, मार्स को देखते हैं कि क्या मार्स कनेक्शन बनाता है वहां 4 8 11 से, 8 से 4 से बनाता है, 8 से बनाता है, यस 8 से बनाता है। तो यस, ये पीरियड हो सकता है, ठीक है। तो अब आप शॉर्ट हो गए, बहुत अपने को नैरो कर दिया आपने। इस प्रकार से हम निकाल देंगे उसका इवेंट कब होने वाला होगा, ठीक है। चलिए, अगर कुछ पूछने की बात रह गई तो पूछ लीजिए। नहीं, सपोज ये मेरे को पता है कि ये प्रॉपर्टी का जो है सब नहीं मिलेगा, सन के पीरियड में नहीं हुआ अभी लेटेस्ट, अब इसको 1-2 साल लगेगा तो फिर हम जुपिटर का ट्रांजिट देखेंगे। हाँ, तब हम सन का नहीं देखेंगे, तब हम देखेंगे कि जुपिटर अभी ट्रांजिट कर रहा है कहाँ पर? जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है कैप्रिकॉर्न में, 28 डिग्री है, ठीक है। या 1 साल नवंबर में तक, अगले 1 साल तक वो रहेगा कैप्रिकॉर्न के बाद में एक्वेरियस में। अगर वो कैप्रिकॉर्न में नहीं हो रहा है, सैटर्न नहीं बना फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर, तो एक्वेरियस में भी नहीं होने वाला है। तब जुपिटर का ट्रांजिट पाइसेस में होगा, मींस लॉर्ड होगा जुपिटर इटसेल्फ। तो अब देखिए कि क्या जुपिटर बेनिफिशियल बनता है, तो मार्स के स्टार में है, मार्स को आपने देखा बेनिफिशियल है, ठीक है। तब आप कहेंगे कि यस, जब तक ये सैटर्न में है तब तक नहीं होगा, सैटर्न का ट्रांजिट पार होके जुपिटर का ट्रांजिट जब आ जाएगा जुपिटर में पाइसेस में, तब हो सकता है। तो आप उतना पीरियड लिख लीजिए कब से कब तक है, तो उसमें वो इवेंट हो जाएगा, ठीक है। ठीक 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 है, ये मेरे को अच्छा। जब हमने आरपी लिया तो आपने अभी केवल हमें असेंडेंट में बता दिया कि ये असेंडेंट में काम इस तरह से देखेंगे जी। ये मून का प्रोजेक्शन क्या होता है सर? तो ये जो आपने बताया था लगन से मून को मून ये मैडम, ये जो विंशोत्तरी दशा होती है, ये विंशोत्तरी दशा है ना, उसी को मून का प्रोग्रेशन कहते हैं। अच्छा अच्छा, दिस इज द प्रोग्रेशन ऑफ मून, प्रोग्रेस्ड पोजीशन ऑफ मून। वर्चुअली मान के हम चलते हैं कि अगर मून अपनी ही उसी स्पीड से चल रहा होता तो आज मून यहाँ होता। ये बाकी प्लेनेट के लिए भी हम निकाल सकते हैं। ये प्रोग्रेशन थोड़ा और भी क्या है, कम्प्लेक्स है, उसको अभी उसमें नहीं घुसे, आप सिर्फ मून का प्रोग्रेशन लेकर के चलिए, ठीक है मैडम। हाँ, तो आज के लिए अगर इतना ही रहने दें तो ठीक रहेगा।